मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट ग्रोथ में आपका स्वागत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज इसे एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं एक स्टोरी से। एक कपल था जिनकी सैलरी 2 लाख से भी ज़्यादा थी, फिर भी उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। वो अटेम्प्ट क्यों किया मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले समझ लेते हैं कि हर्षद मेहता का स्कैम कैसे हुआ था, रेडी फॉरवर्ड डील क्या था। दोस्तों, बैंकों को एक SLR मेंटेन करना होता है। SLR होता है कि एक फिक्स परसेंटेज होता है कि उस परसेंटेज का बॉन्ड आपको खरीदना ही पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत टाइम लेता है। हर बैंक के पास कुछ सिक्योरिटीज होती है जिनको वो RBI से खरीदते हैं। तो ये फिक्स्ड होता है, इतना सिक्योरिटीज हर बैंक को खरीदना ही पड़ता है। इसमें बहुत टाइम जाता है, इसलिए बैंक एक छोटा प्रोसेस फॉलो करती थी कि वो उनको एक बैंक रिसिप्ट देता था। वो बैंक रिसिप्ट लेके बैंक उनको पैसे देती थी, तो ये पैसा बैंक भी ले लेती थी जिनका सिक्योरिटी सेल किया हुआ। तो सिक्योरिटी सेल और बाय करने में जो पैसा लगता है वो ब्रोकर बीच में ही स्टॉक मार्केट में यूज करता था, जो कि गलत है और इलीगल है। तो हर्षद मेहता ने जो 100 करोड़ रुपए A बैंक से लिए थे, तो वो B बैंक को डायरेक्टली ना देते हुए उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और उस पर जो 2 करोड़ का फायदा हुआ, तो वो 2 करोड़ का प्रॉफिट हर्षद मेहता का हुआ। तो हर्षद मेहता ने इसमें गलती क्या की, जो बैंक रिसिप्ट था वो लीगल था, लेना देना भी लीगल था, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इलीगल था। लेकिन ये सब करते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। उन्होंने गलती की कि उन्होंने फेक बैंक रिसिप्ट बनाना शुरू किया। फेक रिसिप्ट जो कि इलीगल था वो बनाना शुरू किया। ये इशू भी बाहर नहीं आता अगर सुचेता दलाल का वो आर्टिकल नहीं छपता। इस इशू में बहुत से लोगों ने पैसे कमाए। राधा कृष्ण दमानी, अजय केडिया और राकेश झुंझुनवाला, सबके बड़े बड़े शॉट थे। अगर सुचिता दलाल का वो आर्टिकल नहीं छपता तो सबके सब रोड पे आ जाते और आज का बिग बुल कोई और ही होता। लेकिन इन सब में रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है। दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर बहुत बुरी तरह फंसता है और वो बहुत बड़े प्राइस पे कोई स्टॉक खरीद लेता है और वो जब गिर जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर पूरा बर्बाद हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ACC सीमेंट का प्राइस 100 रुपये था, जब वो IPO आया था तब सिर्फ 100 रुपये था, फिर वो बढ़ते बढ़ते 200 तक चला गया था। लेकिन हर्षद मेहता ने पूरा पैसा इसमें डालकर, पूरा बैंकों का पैसा इसमें डालकर, इसको मैनिपुलेट करके 9,000 तक लेके गया था। लेकिन जब ये प्राइस 9,000 तक चला गया, 10,000 तक चला गया, 11,000 तक चला गया, तब हर्षद मेहता ने धीरे धीरे करके इसे बेचना शुरू कर दिया और ये फिर से गिरता गया। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर का भारी नुकसान हुआ और हर्षद मेहता को बहुत फ़ायदा हुआ। तो इसी पैसे से वो आगे बढ़ते गए और ऐसे ही बिग बुल बन गए। लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ छोटे इन्वेस्टर, हमें इसमें नहीं फंसना चाहिए और हमें कंपनी का फंडामेंटल देखना चाहिए, ना कि उसका अभी मार्केट में जो प्राइस चल रहा है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं रिसेंटली, जैसे कि यूएसएल डीलिस्ट हो गया था, लेकिन फिर भी लोगों ने लोन लेके इसमें पैसा लगाया है। 1.5 लाख का लोन, 3 लाख का लोन, 5 लाख का लोन, लेकिन सबका लॉस हुआ है। तो सबने लॉस के बाद सीखा है और अच्छी बात है, रिस्क लेना अच्छी बात है, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए और आपका लॉस हुआ तो भी थोड़ा सा होना चाहिए और उसके बाद फिर से आपको अच्छा स्टडी करके, अच्छा नॉलेज गेन करके फिर से आपको अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। देखिए, पूरा विट्रियल, मैनिपुलेशन, अनजस्टिफाइड, ये सारे रियल स्क्रीनशॉट्स हैं। अगर आपको USL के बारे में पता होगा तो आप सर्च कर सकते हैं, मैं इसका पूरा डिटेल बताता हूँ। ये पूरी USL की कंपनी बहुत अच्छी थी। 2,500 करोड़ का टर्नओवर होता था कंपनी का। ग्रीन एनर्जी होती थी, 46% प्रमोटर्स के पास था, पूरा अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर भी पूरा पैसा वाइप आउट हो गया, इन्वेस्टर का पूरा पैसा ज़ीरो हो गया। जिन्होंने 3 लाख 4 लाख लोन लेके इस पे इन्वेस्ट किया था, पूरा ज़ीरो हो गया। तो इसका ग्राफ देखते हैं USL का। जब वो डीलिस्ट होने वाला था, मार्केट में पूरा न्यूज़ आ गया था कि USL डीलिस्ट होने वाला है।
तो सबको पता था डीलिस्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी लोगों ने बाय करना शुरू किया कि सोच के कि फिर से लिस्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वी ह्यूज इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक बिकॉज ऑफ द फ्यूचर डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल ऑफ द कंपनी। तो सबको लगा कि शायद फिर से इन्वेस्टर आ जाएंगे और फिर से ये लिस्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। एक बार अगर कंपनी ने बोला है डी लिस्ट होगा तो डी लिस्ट होगा ही। तो जो 2 पैसे का स्टॉक था अभी ये पेनी स्टॉक बन गया है। तो पेनी स्टॉक में मैं पहले भी बताता हूँ कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक फंडामेंटल स्ट्रांग ना हो, उस पर कोई लोन ना हो। लेकिन अगर आप 2 पैसे का स्टॉक है फिर भी आप उसमें लोन ले लेकर उसमें इन्वेस्ट करोगे तो ये मैनिपुलेशन हो गया और स्टॉक का प्राइस फिर से 8 पैसे तक चला गया। तो जब ये प्राइस बढ़ गया तो फिर से लोगों ने बाय करना शुरू किया, फिर से उसका प्राइस बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर थे वो एक बार जब उसका प्राइस बढ़ गया तो उसको बेचकर डंप कर चले गए और फिर से इसका प्राइस 2 रुपये तक हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जब लास्ट में डीलिस्टिंग का डेट भी आ रहा था तभी भी लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। मतलब कितना इग्नोरेंस है, कितना लोगों को मतलब नॉलेज नहीं है, जिनको पता है कि ये अभी 0 होने वाला है फिर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये कितनी बड़ी गलती है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और ये हर बार होता है और अभी भी हो रहा है। जैसे कि रिसेंटली आधुनिक मेटालिक्स में हुआ था, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्टेसी कोड किया था और पूरा उसका वाइप आउट हो गया शेयर और 60 लाख पूरा एक्विजिशन में चला गया। उसी तरह लक्ष्मी विलास बैंक ये भी पूरा राइट ऑफ कर दिया। मतलब मार्केट में जो भी इसका शेयर प्राइस है पूरा 0 हो जाता है जब ये राइट ऑफ हो जाता है। और ये 1 महीने पहले लोगों को पता चल जाता है फिर भी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, छोटे इन्वेस्टर, जो कि बहुत बड़ी गलती है। तो यूएसएल में क्या हुआ था, यूएसएल भी डीलिस्ट होने वाला था और डीलिस्ट होना ये फिक्स था। लेकिन उसमें एक न्यूज़ आई थी कि कारवाल इन्वेस्टर जो कि यूएस बेस्ड फंड है तो वो उसमें इन्वेस्ट करने वाले थे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन इसको गलत तरह से दिखाया गया, इसको मैनिपुलेट किया गया कि लोगों को बताया गया कि अब ये फिर से बढ़ जाएगा, फिर से 10 रुपये 20 रुपये हो जाएगा। तो इन्वेस्टर फिर से वेट करने लगे कि अभी ये इंसॉल्वेंसी निकल जाएगा, कंपनी लिस्टेड रहेगा और ये फिर से आगे बढ़ने लगेगा। मतलब जो 1 रुपये का था वो अभी फिर से 2 रुपये 10 रुपये हो जाएगा। मतलब जिन्होंने भी 1 लाख 2 लाख लगाया था उनका फिर से 10 लाख बन जाएगा। तो ये ग्रीड है, लालच है, बहुत बुरी बात है। अगर आपको फैक्ट्स पता है फिर भी आप उसको अनदेखा करते हैं पैसे की लालच में, तो बहुत बुरी बात है। तो ये रिजोल्यूशन हो गया, कंप्लीट हो गया और डीलिस्ट हो गया और उसका प्राइस 0 हो गया। लास्ट में बहुत बड़ा नुकसान हो गया उसमें लोगों का। इस सीरीज में बहुत कुछ सीखने को है, जैसे कि रिस्क है तो इश्क है। तो आपको रिस्क लेना चाहिए पर वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस यानी जो आपके ट्रेड को ज़्यादा लॉस होने से बचाता है। और हमेशा याद रखिए कि कोई भी आप ट्रेड लेते हैं तो उसमें बहुत सारा टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, ब्रोकरेज लगता है। तो ये सब छोड़ के आपको प्रॉफिट लेना है तो इसमें बहुत स्टडी, बहुत एनालिसिस करना पड़ता है। आप ऐसे ही एकदम से बहुत सारा पैसा नहीं लगा सकते, आपको थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा स्टडी करते करते। तो इसमें कुछ लेसन्स है, देखते हैं क्या है। 1 और 1 11 होते हैं। मतलब हर्षद मेहता के जो भाई थे अश्विन मेहता, उन्होंने आखिर तक उनका साथ दिया था। उनका केस अभी भी चल रहा है। तो ऐसा भाई, ऐसा दोस्त अगर आपके पास है तो आपको मतलब आप बहुत लकी हैं उस मामले में। तो ऐसा भाई, ऐसा दोस्त हमेशा उसका साथ दे, उनकी बातें सुने, उनको बताए आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। इस तरह से आपका स्ट्रेस थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि मार्केट में कभी भी जब लॉस होता है या फिर क्रैश होता है तो आपको संभालना पड़ता है, आपको स्ट्रेस होता है। तो आपको पता होता है कि उसका प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया है और ये पता होता है कि आगे बढ़ने वाला है, लेकिन आप उस स्ट्रेस को झेल नहीं पाते और उसको बेच देते हैं। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी बात है स्टॉक मार्केट में। तो सेकंड चीज़ है, चिंता चिता के समान होती है। तो वही बात है कि स्ट्रेस लेना बहुत ख़राब है
मतलब स्ट्रेस आपको लेना नहीं चाहिए। जैसे कि इस सीरीज़ में बताया है, शांतिलाल मेहता जो हर्षद मेहता के पिताजी हैं, जब उनका फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ था तो उनकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। मिस्टर खरमानी जो इन्होंने हर्षद मेहता को हेल्प किया था स्टॉक मार्केट से, जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था SBI से, जब SBI उनको पैसा मांग रही थी तो उन्होंने खरमानी से पैसा लेके SBI को वापस किया था। लेकिन जब ये बात बाहर आई तो खरमानी वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाए और उनका भी डेथ हो गया। और हर्षद मेहता जैसे आपको पता ही है कि उनका भी जेल में स्ट्रेस की वजह से डेथ हो गया था। तो आपको खुद को हेल्प करना है, यू विल हैव टू हेल्प योरसेल्फ। अगर कुछ होता है तो पहली चीज़ ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर करते भी हैं तो एकदम छोटी अमाउंट करना चाहिए। दूसरी चीज़, रिस्क है तो इश्क है। आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिट लेना है, बट वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। जैसे कि मैं 10 रुपये पे 1 रुपये का रिस्क लेना चाहता हूँ और ये 1 रुपये का रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। आपको अगर 10 रुपये का 20 रुपये करना है तो आप 1-1 रुपये का लॉस करके कभी ना कभी तो ये 10 रुपये का 20 रुपये हो गई। इसलिए रिस्क लेना है, बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। रिसर्चिंग एंड आर्ट ऑफ सेलिंग आर स्किल्स ऑफ रिक्वायर्ड टू लीड अ बिजनेस। तो हर्षद मेहता का स्किल बहुत ही जबरदस्त स्किल था, क्योंकि उस टाइम जब ये स्कैम हुआ था तब FIs नहीं थे, DIs नहीं थे, इन्वेस्टमेंट नहीं था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी FDI नहीं था। फिर भी हर्षद मेहता ने जो बुल रन लाया है, मतलब 1,500 से मार्केट 4,000 तक चला गया था। तो इसमें सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं था, उसमें रिसर्च भी था, उनमें स्किल्स सेल भी किया था। उन्होंने बैंकों को कन्विंस किया था कि आपका पैसा सेफ है और आपका पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये स्किल्स आपको स्टॉक मार्केट में ही नहीं, आपके नॉर्मल बिजनेस में भी हेल्पफुल है। पीपल अराउंड अस, एसोसिएट्स, टीम, फ्रेंड्स, पीपल सराउंड अस, तो हमेशा एडवाइस और गाइडेंस लेना चाहिए। कभी भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो अपने फ्रेंड्स को पूछिए, गाइडेंस लेने में कोई बुरी बात नहीं है। और सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का चैप्टर। अगर आपका कुछ फेलियर होता है, लॉस होता है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपको सक्सेस 100% मिलेगा। तो फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर के बाद का चैप्टर सक्सेस ही है। बी रेडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब बाकी के डर जाते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में कोविड-19 से क्रैश हुआ था, तब आपको जितना खरीदना है उतना खरीदना था, क्योंकि बाकी सब बेच रहे थे। तो अगर आप उस टाइम पे खरीदते तो आपका पोर्टफोलियो आज 1 साल में डबल हो जाता। और फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, जैसे कि USL में हुआ। USL में जब उसका प्राइस 2 पैसे से 8 पैसे हो गया तो सब लोग ग्रीडी हो गए, सब लोगों ने लोन लेकर खरीदना शुरू किया। तो तब आपको ग्रीडी नहीं होना है, तब आपको लालच नहीं करना है, आपको घमंड नहीं करना है, तब आपको फियरफुल रहना है, आपको आपके पैसे बचाने हैं। और पैसा बचाना भी एक प्रॉफिट ही है। जितना पैसा आप बचाओगे उतना ही आप प्रॉफिट करोगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो स्टॉक मार्केट ग्रोथ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।